जरा तसव्वुर करें, रात का 1:40 हो रहा है। बाहर तेज बारिश का तूफान है, घुप अंधेरा है और आप एक पुरानी सुनसान ट्रेन में अकेले बैठे हैं जो किसी पुरस्रार पहाड़ी रास्ते से गुजर रही है। ये कहानी द मैन इन सीट 27 की कहानी कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक ऐसा वाकया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस रात ट्रेन लगभग खाली थी। समीर नाम का एक लड़का उसमें सवार हुआ, अपनी सीट नंबर 26 ढूंढी और सुकून से बैठ गया। लेकिन उसे अंदाजा तक नहीं था कि अगले चंद घंटों में उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन चलना शुरू ही हुई थी कि अचानक अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई एक इंतहाई भयानक सरगोशी सुनाई दी। अगला स्टेशन मत उतरना। यह कोई आम सी बात नहीं थी, इसमें एक वाज़ेह वार्निंग छुपी थी। समीर चौंक गया। वो तो अभी अभी रात के इस पहर अपनी सीट पर बैठा था। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस खाली ट्रेन का यह अंधेरा अपने अंदर कैसी मौत छुपाए बैठा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक बिल्कुल खाली कमरे में हो, लेकिन आपको मुसलसल ये महसूस हो रहा हो कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो लगातार आपको घूर रहा है। समीर को बिल्कुल यही महसूस हो रहा था। उसने इस बेचैनी में मुब्तला होकर जब अपना सर उठाया तो उसकी नजर सीधा उस शख्स पे पड़ी जो उसके बिल्कुल सामने बैठा था। सीट नंबर 27। समीर की नजरों के बिल्कुल सामने वहां एक आदमी बैठा हुआ था, सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में मलबूस, और वो पूरी तरह पानी में भीगा हुआ था। उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था और वो मुकम्मल खामोशी से बिल्कुल बुत बनकर बैठा था। ट्रेन का इतना शोर था, लेकिन उस शख्स के इर्द गिर्द एक ऐसी मुर्दा खामोशी थी जो सीधा दिल में उतर रही थी। समीर ने सोचा कि शायद बारिश में भीगकर कोई आम सा मुसाफिर आ गया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल समझ से बाहर था। ट्रेन के अंदर एसी चल रहा था, बर्फ जैसी ठंड थी, लेकिन समीर साफ महसूस कर सकता था कि उस सामने वाले शख्स के जिस्म से एक इंतहाई तेज झलसा देने वाली गर्मी निकल रही थी। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आग का भड़कता हुआ अलाव उसके सामने रखा हो। एक तरफ जमाती हुई ठंड और दूसरी तरफ उस काले कपड़ों वाले शख्स की पुरस्रार वहशतनाक तपिश। यह एहसास ही पागल कर देने वाला था। कुछ देर गुजरी और बोगी में टिकट चेकर आया। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सबकी टिकट देखता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो समीर की सीट के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक जम गए। उसके चेहरे का रंग एकदम कागज की तरह सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने बुरी तरह कांपते हुई, लरसती हुई आवाज में समीर से पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? समीर ने हैरान होकर कहा कि भाई ये मेरी ही सीट है। टिकट चेकर के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने वहशतज़दा लहजे में सरगोशी करते हुए कहा, सीट 27 के पास कोई नहीं बैठता। समीर को लगा कि शायद ये कोई अजीब सा मजाक है। वो थोड़ा सा हंस पड़ा, लेकिन टिकट चेकर बिल्कुल नहीं हंसा। वो बिना कुछ कहे वहां से पलटा और तेज कदमों से पीछे जाने लगा, और जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर सीट 27 की तरफ देखा। इसकी आंखों में जो खालिस दहशत थी ना, वो समीर को अंदर तक डरा गई। रात अब मजीद गहरी और भयानक हो चुकी थी। पूरी ट्रेन में एक मौत जैसी खामोशी थी। तमाम मुसाफिर सो चुके थे, सिर्फ समीर की आंखें खुली थी। और तभी उसने दोबारा वो आवाज सुनी। इस बार वो दूर से नहीं थी, बल्कि बिल्कुल उसके कान के करीब थी। किसी ने सरगोशी की, अगला स्टेशन मत उतरना। समीर ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। और फिर वो आवाज दोबारा आई और करीब से, वरना तुम भी मर जाओगे। समीर की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसका गला सूखने लगा। उसने डरते डरते, धड़कते हुए दिल के साथ धीरे से सामने की तरफ देखा। वो सीट 27 वाला शख्स, जिसका सर अब तक नीचे झुका हुआ था, अब सीधा समीर की तरफ देख रहा था। पहली बार उसने अपना सर उठाया था और उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर काली थीं। उनमें कोई सफेदी नहीं थी, कोई नूर नहीं था, बस एक गहरी अंधेरी खाई जिसमें मौत का बुलावा था। इस हौलनाक मंजर ने समीर के होश उड़ा दिए। वो दहशत के मारे अपनी सीट से उछला और अंधाधुंध भागता हुआ अगली बोगी में चला गया। उसकी सांसें बेकाबू थीं। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी है जिसके हाथों में तस्बीह है। समीर ने हाँफते हुए घबराहट में उसे सारा माजरा कह सुनाया। वो काली आंखों वाला आदमी, वो गर्मी, वो मौत की सरगोशियां। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने सीट 27 का नाम सुना, उसका चेहरा इंतहाई उदास और खौफ से पीला पड़ गया। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद की और एक ऐसी भयानक सच्चाई बताई जिसने समीर का खून जमा दिया। उसने बताया कि ठीक 3 साल पहले इसी ट्रेन में एक हौलनाक आग लगी थी और सीट 27 पर जो आदमी बैठा था, वो वहीं इसी सीट पर फंसकर जिंदा जल गया था। लोग कहते हैं कि वो जला हुआ मुसाफिर आज भी इसी ट्रेन में इसी सीट पर सफर करता है। ये सुनकर समीर को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो।
और इससे पहले कि समीर कुछ और सोच पाता, ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी होने लगी। स्पीकर पर एक बेजान मशीनी सी आवाज गूंजी, अगला स्टेशन ब्लैक हिल। यह ऐलान सुनते ही वो बूढ़ी औरत बुरी तरह कांपने लगी और उसने रिंधी हुई आवाज में कहा, यही वो स्टेशन है, यही वो सब लोग आग में जलकर राख हुए थे। समीर के दिल की धड़कनें अब बेकाबू हो चुकी थी। समीर ने डरते डरते खिड़की के शीशे से बाहर झांका। बाहर तेज बारिश थी और स्टेशन मुकम्मल तौर पर सुनसान लग रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म के करीब हुई, उसने देखा कि वहां दर्जनों लोग खड़े हैं। वो सब बिल्कुल साकित थे, कोई हरकत नहीं कर रहे थे और सबके सब सीधा समीर की तरफ घूर रहे थे। लेकिन सबसे हौलनाक बात यह थी कि उन सबके चेहरे बुरी तरह जले हुए और मसकशुदा थे। और फिर कयामत बर्पा हो गई। ट्रेन एक जोरदार झटके से रुकी, बोगी की तमाम लाइट्स टिमटिमाने लगी और एक ही सेकंड में पूरी ट्रेन में घुप अंधेरा छा गया। हर तरफ से मुसाफिरों की दिल खराश चीखें गूंजने लगी। एक अंधी, पागल कर देने वाली दहशत फैल गई। समीर के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अंधेरे में जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की। फोन की रोशनी जैसे ही ऑन हुई, समीर के दिल ने काम करना छोड़ दिया। वो सीट 27 वाला आदमी अब अपनी सीट पर नहीं था, बल्कि वो समीर के बिल्कुल बिल्कुल पीछे खड़ा था। रोशनी में समीर ने वाज़े देखा कि उसका आधा चेहरा पिघल चुका था और उसकी जली हुई स्याह जिल्द से अब भी धुआं निकल रहा था। वही सड़ान मारती हुई झलसा देने वाली गर्मी अब सीधा समीर के चेहरे पर पड़ रही थी। वो जला हुआ मसखशुदा वजूद समीर के कान के बिल्कुल करीब आया और एक इंतहाई भारी, दरिंदों जैसी मुर्दा आवाज में उसने कहा, हम अभी तक स्टेशन से नहीं निकले। उसकी आवाज में एक जालिमाना और तंजिया हंसी छुपी थी। वो समीर के जिंदा बचने की हर आखिरी उम्मीद को कुचलकर उसका मजाक उड़ा रहा था। और फिर वो हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। ट्रेन के जंग-आलूद दरवाजे एक भयानक चिरचिराती हुई आवाज के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुल गए। प्लेटफॉर्म पर खड़े वो तमाम जले हुए साए, वो मुर्दा चेहरे धीरे धीरे ट्रेन के अंदर दाखिल होने लगे। बोगी में मौजूद लोगों की चीखें अब आसमान को चीर रही थीं। मौत उनके चारों तरफ थी। समीर ने पूरी ताकत से पीछे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन समीर ने पलटकर जो देखा, उसने इसकी रूह तक को फना कर दिया। पूरी ट्रेन में अब कोई एक भी जिंदा इंसान बाकी नहीं बचा था। हर तरफ, हर सीट पर सिर्फ वो जले हुए, पिघले हुए चेहरे खड़े थे। सीट 27 वाले आदमी ने समीर की तरफ देखकर एक इंतहाई भयानक मुस्कुराहट दी और अपना आखिरी फैसला सुनाया, अब तुम भी हमारे साथ सफर करोगे। अगली सुबह का सूरज निकला तो पुलिस की गाड़ियां रेलवे ट्रैक्स के पास पहुंची। वहां एक पुरानी, मुकम्मल तौर पर जली हुई ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन के अंदर कोई लाश नहीं थी, किसी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। फर्श पर सिर्फ एक चीज पड़ी मिली थी, समीर का मोबाइल फोन, जिस पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी, एक लड़के की आखिरी दिल दहला देने वाली चीख। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या वो भूतिया ट्रेन आज रात भी किसी अंधेरे स्टेशन पर रुकेगी? क्या आज रात भी बारिश में भीगा हुआ वो शख्स सीट नंबर 27 पर किसी अकेले मुसाफिर का इंतजार कर रहा है? अगली बार जब आपका किसी सुनसान ट्रेन का सफर हो और सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठ जाए, तो उसकी आंखों में जरूर देखना, क्या पता वो कौन हो।